बलौदाबाजार जिले में धान खरीदी के चौथे दिन कोसमंडी में 2 दिनों से बारदाना नहीं होने से किसानों में नाराजगी थी। तब कलेक्टर सुनील कुमार जैन के धान खरीदी केंद्र पहुंचा और आकस्मिक निरीक्षण कर व्यवस्था संबंधित जायजा लिया। इस दौरान कलेक्टर ने पलारी विकासखंड के ग्राम कोसमंडी, अमेरा, सलोनी उपार्जन केंद्र का भी निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने धान खरीदी केंद्रों में धान की सही तरीके से तौल, स्वम आर्द्रता मापी से धान की आर्द्रता का मापी, वही धान में कचरा भूसा ना हो इसलिए सभी किसानों के धान की ढेरी लगाते समय अच्छे से पखे से धान को उड़ाकर ही धान की खरीदी करने के निर्देश दिए हैं। तभी बारदाना कोसमंडी धान खरीदी केंद्र पहुंचे। वही बलौदाबाजार जिला में अब तक 19,155 किसानों से 4,12,687 क्विंटल धान की खरीदी की जा चुकी है। कलेक्टर सुनील कुमार जैन ने खरीदी केंद्र में बारदाने को स्वयं देखकर मिलर्स के प्रति गहरी नाराजगी जाहिर की और कलेक्टर ने कहा कि इस वर्ष कोविड के चलते नए जूट के बारदाने थोड़ा कम संख्या में मिलने की बातें बताई। वही इसकी भरपाई करने प्लास्टिक की बारदाने से करने इसकी खरीदी अन्य राज्यों से आता है। आने वाले 10 दिसंबर तक पर्याप्त मात्रा में जिले के सभी धान खरीदी केंद्रों में यह बारदाने उपलब्ध कराने बातें कही। इस दौरान अपर कलेक्टर राजेंद्र गुप्ता, खाद्य शाखा प्रभारी संयुक्त कलेक्टर लवीना पांड्या, सहकारी बैंक नोडल अधिकारी धनराज पुरबिया, सहायक खाद्य अधिकारी चित्रसेन ध्रुव सहित संबंधित क्षेत्रों के एसडीएम आईएएस देवेश ध्रुव, भाटापारा एसडीएम महेश राजपूत, साथ ही राजस्व सहकारिता विभाग के अन्य अधिकारीगण भी उपस्थित थे। देखिए, धान खरीदी केंद्रों का हम निरीक्षण लगातार करते जा रहे हैं। हमारे सभी एसडीएम, सभी तहसीलदार, सभी नायब तहसीलदार और हर धान खरीदी केंद्र में एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति की गई है और धान खरीदी का काम सुचारू रूप से 1 दिसंबर से प्रारंभ हो चुका है। तो सभी केंद्रों को निरीक्षण करने जा रहे हैं ताकि प्रारंभिक अवस्था में यदि किसी प्रकार की कमी है तो उसको हम सुधार सकें और उसकी एक पूरी अच्छी व्यवस्था बना सकें। सर, अधिकतर शिकायत रहती है कि बारदाने की कमी करके। देखिए, बारदाने का जैसे कि आप सभी को पता है कि इस वर्ष बारदाने राज्य सरकार को कम मिले हैं। तो इसी परिस्थिति में जो हमारे पास उपलब्ध संसाधन उसी के माध्यम से हम पूरा व्यवस्था बना करके खरीदी कर रहे हैं। किसी प्रकार के बारदाने की कहीं कोई कमी नहीं है। 4 दिनों से खरीदी बंद होने का सवाल ही नहीं उठता, मेरा चौथा दिन ही है। और जहाँ तक खरीदी का सवाल, आप सब देख रहे हैं कि यहाँ पर जो खरीदी हुई है उसको स्टेकिंग करके रखा गया है। खरीदी सुचारू रूप से चल रही है। क्योंकि ये नया केंद्र बना था, हो सकता है कि तैयारियां करने में कुछ विलम्ब हुआ होगा, लेकिन बाकी सभी जगह खरीदी सुचारू रूप से चल रही है। नए बारदाने सीओ ने बताया प्रबंधक को, तो प्रबंधक मेरे को लेके आया कि टोकन काटना है, बारदाना आ जाएगा रात तक। तो अभी आया ही नहीं है वो बारदाना। सीओ क्या नाम है जो बोले हैं? RK मेहर। अभी उनसे संपर्क किए, बताएं उनको? संपर्क किए तो बोले कि 12 बजे तक आ जाएगा दोपहर में। अभी 12 बज गया है अभी। कितना टोकन काटा अभी तक? आज के दिन में 28 किसान हैं और 1464 कट्टा बारदाना। फर्न में धान पड़ा हुआ है, उनको क्या हिदायत दी है आप? बोले कि बारदाना आ जाएगा, हम बात कर लिए हैं अधिकारी से, वो बोले कि आ जाएगा 12 बजे तक। बस उतनी जानकारी मिली। और अभी जो बारदाना उपलब्ध है उसको क्या करना है? अभी वो बारदाना है, भौतिक रूप में है, लेकिन वो क्या डाटा अभी चढ़ाया नहीं है, उधर से जारी किए नहीं है, तो हम उसको प्राप्त नहीं कर सकते। कितने समय तक किसान वेट करेंगे? और अब बारदाना को ही हम लोग देख रहे हैं। बारदाना जब आएगा तो वितरण करके उसमें तौल करवा देंगे। नाम बताइए अपना नाम। कारण 3/12/2020 का धान खरीदी बंद था और आज चालू है। बारदाना आ गए, 12 बजे पहुँचा है लगभग। टोकन कितने समय कटी? टोकन लगभग रात में 10 बजे कटा है। और ग्राम उनको किसानों को दिया गया है? किसानों को दिए गए, पूरा टोकन दे दिए गए। कितना समय दिया गया? वही 10 बजे दिए है ना। 10 बजे। और किसान जो धान के कहाँ फंड में कितना समय लाया? और धान सुबह आए, कितना समय आए थे? सब 8, 8:30, 7, 6। उनका कहना था कि हम लोग सवेरे साथ बैठे भूखा प्यासा अभी तक नहीं आए। से आए हैं 7 बजे, 6 बजे, 5 बजे से आए हैं। तो वही भूखा प्यासा हम लोग बैठे थे। कोई भूखा प्यासा नहीं भैया, अभी जाकर के खाना वाना खा करके आ गए हैं सब किसान। उसके बाद में बारदाना दे रहा है हम लोग। बारदाना तत्कालिक दिया जाएगा अभी इनको? हाँ, अभी बारदाना तत्कालिक दिया जाएगा। और यहाँ जो जरूर चालू होगा। उपलब्ध था यहाँ जो बारदाना, उसको क्यों नहीं दिया गया था? नया बारदाना नेट पे चढ़ा नहीं, इस कारण से नहीं दिया गया है। तो इसे अपने अधिकारिक बताए थे आप? हाँ, अवगत करा चुके हैं हम। क्या बोले वो? अभी तो कुछ नहीं बोले, 7 तारीख तक चढ़ जाएगा नेट में करके बोले है। उसके बाद तो पुराना बारदाना भेजे है। नाम बताइए अपना।
चंदूलाल वर्मा, कौन सा सोसाइटी, कौन सा फाड़ है? ग्रामीण सेवा सहकारी समिति कोसमंदा। बंदा का है। यहाँ का टोकन मिला था आपको? टोकन काटने का समय दिया था क्रम से, हाँ लेकिन टोकन क्रम से नहीं कट पाया, बारदाना चढ़ा नहीं है, ऐसे करके फिर गैप दे दिया। हाँ तो कल हम लोग धान नहीं ला पाए। उसके बाद में रात को पता चला है कि टोकन कट गया है, किसानों का धान आना चाहिए, और सुबह टोकन मिला। टोकन मिलने के बाद किसान लोग अपने तत्काल धान को फड़ में लाए हैं, और लाने के बाद बोल रहा है कि बारदाना यहाँ नहीं है, तो हम कहाँ से देंगे। तो हमारा काम का काम, घर का नुकसान हो रहा है, और यहाँ आकर हम लोग किसान धूप में अलग परेशान पड़े हैं। और कब मिलेगा बारदाना, इसका भी कोई संभावित समय नहीं बता रहा है। तो हम लोग परेशानी में डूबे हैं। आप उनकी एक उचित सलाह, उचित कोई समय दीजिए या इनके निराकरण करिए भैया आप। क्या नाम आपका? मेरा देवादास बांधे।